Anybody can cook with Mehjabeen। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद महजबीन। तो अब हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में बताया था कि हम चंडीगढ़ के लिए निकलने वाले थे। तो मनाली से कुछ हम रात में 9:30-10 बजे के करीब निकले थे और सुबह तकरीबन 5 बजे हम चंडीगढ़ पहुँचे थे। और अब दोपहर का खाना खा के हम निकले हैं चंडीगढ़ घूमने के लिए। तो जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि मैं कई बार चंडीगढ़ पहले भी आ चुकी हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेरी देखी हुई है। और इससे पहले हम गए थे सुखना लेक, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि जब तक मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर डक पार्क। तो डक पार्क जो है ये नया खुला है अभी चंडीगढ़ में और इसकी एंट्री फ़ीस जो है 50 रुपया है फ़िलहाल। तो मंडे और ट्यूसडे ये बंद रहता है। और ये पार्क बहुत ही खूबसूरती से बनाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे से इसे डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही बड़ा पार्क है। ये स्पेशियस है, लेकिन नाम के हिसाब से नंबर ऑफ़ वैरायटी और नंबर ऑफ़ बर्ड यहाँ पर बहुत ही कम लगी मुझे, क्योंकि ये स्पेशली बर्ड्स के लिए पार्क है ना। तो मुझे लगता है कि हर तरह के बर्ड्स के स्पीशीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ देखने नहीं मिली। और जो बर्ड्स अवेलेबल थी उनके नंबर्स भी मुझे काफ़ी कम लगे यहाँ पर। ये काला हाँ, ये काला क्या है? ओपन है। अच्छा हाँ, वो वहाँ पे बैठे ना, देखो उधर का मकाऊ हाँ, यही चिल्ला रहे वो कौन है? वो ऊपर जो बैठे ना वो चिल्ला रहे। बड़े हो गए ये भी के बड़े होते हैं। आवाज़ें कैसी आ रही थी ना, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी है। ये वो ढूंढ रहा था। इसको लग रहा था यहाँ पे डायनासोर आएंगे। डायनासोर नहीं, ईगल वल्चर तो होना चाहिए था कम से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पार्क बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत है। तो अगर आप इसकी खूबसूरती सिर्फ देखना चाहते हो तो वो हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचकर यहाँ जाओगे कि ये एक डक पार्क है तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी देखने के लिए बर्ड्स की और बहुत अच्छा कलेक्शन देखने मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगी। इतना बड़ा पार्क है तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चलने के बाद थोड़ी सी बर्ड्स कहीं कहीं नज़र आती है, वो भी इतनी अलग अलग तरह की नहीं, तो थोड़ा और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चंडीगढ़ में भी काफ़ी कम टेम्परेचर चल रहा था, तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे में ही हमें बाहर निकल के दिख गए छोले कुलचे। तो छोले कुलचे देखकर ही मुंह में पानी आ गया और वो गरम गरम थे, ये देखकर और ज़्यादा पानी आ गया, क्योंकि मुंबई में तो छोले कुलचे बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो हमने छोले कुलचे ले लिए और बहुत ही इंजॉय किया। इतनी ठंडी में गरम गरम छोले कुलचे खाने का मज़ा ही कुछ और था। अब हम पहुँच गए हैं एलांटे मॉल, जिसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था क्रिसमस और न्यू ईयर के अकॉर्डिंग। और
सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्टिव लगी वो ये हॉर्सेस थे, जो कि वीडियो में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन रियल में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन यहाँ अंदर आने के साथ ही काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है इसीलिए सारे के सारे यहाँ पर जमा हो गए थे, क्योंकि सबको बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। तो ये ऐसा है ना, एक्चुअली ऐसा होता है ना अक्सर कि बॉम्बे में हमको गर्मी ज़्यादा लगती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे इतनी गर्मी में कहाँ घूमने जाएंगे, चलो मॉल ही चलते हैं, एसी में थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सर्दी में भी ऐसे ही हो रहा था कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लोग सोच रहे थे अरे इतनी ठंडी में कहाँ घूमें, चलो मॉल चलते हैं, यहाँ थोड़ा सही लगेगा। और ये बेचारे लोग देखो कैसा झांक रहे हैं नीचे। एक्चुअली हमने सुना था कि यहाँ कोई पंजाबी सिंगर आने वाला था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ क्रिसमस की वजह से, कुछ सिंगर के आने की वजह से। लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता जो है क्राउड बढ़ता ही जा रहा था, और हमें भी और ज़्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से अब निकलते हैं। सबके जैकेट्स निकल कर हाथों में आ गए थे, रिजवान, अदी और मेरे हस्बैंड का। तो अब यहाँ से चलते हैं। और ये रहा दूसरा दिन। तो दूसरे दिन एक बार फिर हम जल्दी जल्दी खाना खा के जल्दी घर से निकल गए थे पूरे चंडीगढ़ में उधम मचाने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं डैम देखने। चंडीगढ़ के नज़दीक ही एक डैम है, हम वो डैम देखने जा रहे थे। और वहाँ जाकर हमें पता चला कि बड़ा सा बोर्ड हमारा मुंह चिढ़ाता हुआ कि बंद है ये। और यहाँ ये बेचारे तीनों कैसे झांक रहे हैं अंदर, और भी लोग थे हमारी तरह, हम अकेले नहीं थे। एक्चुअली यहाँ मंडे ज़्यादातर चीज़ें बंद रहती है, तो ये डैम भी हमें बंद मिला। एक दिन खराब हो गया। डैम है मस्त, लेकिन क्या करें, हम देख नहीं पाए पूरी धुंध। मस्त मजा आता है, बहुत रश होता है। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा खूबसूरत था, जाते तो मजा आती थी, देखिए ना और कितना अच्छा ठंडी भी व्यू अच्छा है यहाँ का। चलो अब बस दिल महसूस के रह जाओ। तो ये भी अच्छी देखने वाली जगह है, अंदर भी कुछ है और बोटिंग वगैरह एक्टिविटीज़ होती है अंदर। तो यहाँ पर डैम के बाहर ही एक छोटा सी कॉफ़ी शॉप है, ब्लैक कलर का कुछ अलग दिखाई दे रहा था, तो हमने सोचा कि चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो इसका नाम ब्लैक होल है रेस्टोरेंट का, या कॉफ़ी रेस्टोरेंट तो नहीं है, कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप का नाम जो है। और इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है ब्लैक होल, और ये मुंह बना हुआ है बड़ा सा देव का, या राक्षस कह लो, उसका राक्षस का मुंह बना हुआ है, और उसके अंदर से घुस रहे हैं हम अंदर, ब्लैक होल में एंटर कर रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड जो हमेशा मोबाइल में ही बिज़ी होते हैं, काम ही नहीं ख़त्म होते इनके। और यहाँ पर अंदर देखिए कैसा इन्होंने जादू, काले जादू का इन्वायरमेंट पूरा बना के रखा है, जैसे कि काला जादू होता है यहाँ पे। ब्लैक होल नाम के हिसाब से उन्होंने पूरा उसको काले जादू के हिसाब से करके रखा है सब। थोड़ा थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन ठीक है, चलो उतना तो चलता है। और यहाँ से जो है वो डैम का जो झील है ये पूरी नज़र आ रही थी अच्छे से, बहुत ही बड़ी झील थी ये। और दोपहर के 3 बज रहे थे, फिर भी यहाँ पर देखो कितना फॉग था। कैमरे में एक्चुअली फॉग इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता है, लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा फॉग था। और अब हम जा रहे हैं ब्लैक होल से बाहर, और ये है मेरी सबसे छोटी कज़िन और रिजवान की बहन फ़रा। और अब हम जा रहे थे रिटर्न चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि डैम के लिए हम चंडीगढ़ से काफ़ी बाहर आए थे ना। अब हम रिटर्न जा रहे थे चंडीगढ़, और आपस में हम डिसाइड भी कर रहे थे कि अभी हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मंडे में, जैसे मैंने पहले भी बताया, ज़्यादातर चीज़ें मंडे में यहाँ बंद रहती है, बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट भी यहाँ बंद रहते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ हमने डिसाइड नहीं किया था। और ये बड़ी बड़ी सड़कें, प्यारी प्यारी सड़कें, खूबसूरत सड़कें चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत शहर है, एक बार तो विज़िट ज़रूर करना चाहिए। साफ़ सुथरा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये देखने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17 के मार्केट। वैसे तो ये सेक्टर 17 है, लेकिन यहाँ पे लोग इसे सेक्टर 17 ही कहते हैं।
तो सेक्टर 17 का बहुत फेमस और बड़ा मार्केट है ये, और यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड की चीज़ें आपको मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप हर तरह की शॉपिंग यहाँ पर आसानी के साथ कर सकते हो, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मंडे होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें बंद थी, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी कम थी, वरना आम दिनों में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी कुछ दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी, तो हमने वहीं पर इसमें विज़िट किया, और मुझे तो यहाँ पे कलेक्शन कपड़ों का बहुत अच्छा लगा, जो कि थोड़ा मुझे महंगा भी लगा, लेकिन ऐसा है कि वैरायटी बहुत अच्छी थी कपड़ों की, और क्वालिटी भी वाइज भी बहुत अच्छा था। और अगर आप यहाँ से कुछ यादगार लेकर जाना चाहते हो तो वो हिसाब से आप यहाँ पर आराम से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मार्केट है ये शॉपिंग करने के लिए। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।